देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना के गांव मुडलाना से सामने आ रही है, जहां पर आज महिला खिलाड़ियों के समर्थन में एक समर्थन पंचायत का आयोजन किया गया था, जहां पर हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के अलावा काफी राज्यों से यहां लोग पहुंचे, जहां पर मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक यहां पर पहुंचे थे। उसके अलावा जयंत चौधरी, चंद्रशेखर रावण के अलावा काफी पार्टियों के नेता यहां पहुंचे थे, जहां पर खिलाड़ियों के पक्ष में सबने अपनी राय रखी गई। जहां पर चढ़ूनी के द्वारा पहले घोषणा की गई थी कि यहां से एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी, लेकिन जब बजरंग पुनिया बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने इस पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है एक बड़ा फैसला जो लेना है उसकी अगली पंचायत में किया जाएगा, और उन्होंने कहा कि यह पंचायत लोगों की तरफ से नहीं, खिलाड़ियों की तरफ से एक पंचायत कॉल की जाएगी। उसके बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा, और उन्होंने कहा कि यह जो फैसला है 2 से 3 दिन के अंदर जो है आप सभी को बता दिया जाएगा कि वह जो पंचायत है, वह मीटिंग है, वो कहाँ रखी जाएगी। और उन्होंने कहा कि हम सभी को एक मंच पर लाना चाहते हैं, क्योंकि अलग-अलग लोगों ने जो है हमारा समर्थन किया था, और हम चाहते हैं कि कोई भी अलग ना हो, एक मंच पर आकर जो है एक बड़ा जो फैसला हमने लेना है, एक मंच से लिया जाए। सतपाल मलिक वहां पर पहुंचे थे, जहां पर गांव मुडलाना की तरफ से उनका स्वागत किया गया, उनको सम्मानित भी किया गया था। और इसके अलावा जो है जयंत चौधरी ने भी बड़े आंदोलन का जो मामला था उसको जो बजरंग पुनिया के द्वारा जो कहा गया था उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम इकट्ठा होकर एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, अलग-अलग लड़ेंगे तो हमें वो कामयाबी नहीं मिल पाएगी। और आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुंचे कि गोहाना के गांव मुडलाना में आज एक खिलाड़ियों के समर्थन में समर्थन पंचायत का आयोजन किया गया था, जहां पर पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक, राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी, दलित नेता रावण के अलावा काफी लोग यहां पर पहुंचे थे। जहां पर जयंत चौधरी के बताए गए हैं कि 12 विधायक भी यहां पहुंचे थे। और आप सभी से दोबारा से अपील करेंगे कि देश अब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लोकदल के चौधरी जयंत सिंह जी पूरी मजबूती के साथ उस फैसले के साथ खड़े हैं, और ये अभी हमारे एक चैनल के साथी पूछ रहे, कह रहे हैं कि ये केवल एक जातीय पंचायत है, तो हम तो ये कह रहे हैं सब जातीय है। चंद्रशेखर जी को आप जानते हैं, चढ़ूनी जी को जानते हैं, और मदन भैया को भी जानते हैं, गुर्जर जाति का है। ईसा भाई औजार व्यवस्था ठीक है, आपके चीफ गेस्ट पे सामने है, कोई शक नहीं मान रहा आप कर लो। तो मैं अपनी बहन जी पहुंचा गया वो देख के भाई साहब हेलो मजदूर कौन का है, नहीं कौन का है, तो फिर धन्यवाद। ये ना हाथ के ऊपर नीचे कर लगा रहे क्षेत्र के और आसपास के सभी क्षेत्रों से आए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये यहाँ बंदूक की और पगड़ी की लड़ाई है। तो मैं इस मंच का और इस मंच के जो आयोजक हैं उन कौमों ने फिर मान सम्मान और पगड़ी की लड़ाई में आवाज दी है। उस लड़ाई को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सब की है। मैं यहाँ मंच पर और मंच के सामने आसपास के माहौल को भी चौधरी चरण सिंह जी और तमाम महापुरुष जिन्होंने अपने इस किसान कबीरे वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, आज उनकी एकता को बुलंद करने के लिए हम लोग आए। और हम ये मानते हैं मौल हो और फिर कोई ताकतवर हमारी पगड़ी से ना खेल पाए, इस बात का भी ध्यान रखना, इस बात की भी इज्जत रखनी है। आज ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर सब लोगों की। जितने बार भी हम बोले, हमने ये कहा
कि जो भी हमारे खिलाड़ी भाई आदेश करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। उसके बीच में कई लोगों ने कई पंचायतें की, उसमें हमें तो किसी में नहीं बुलाया गया, लेकिन हमने ये कहा कि हम समर्थन करेंगे। और जींद के अंदर भी जो हमने पंचायत बुलाई थी उसमें समर्थन की घोषणा की थी, उसमें सहयोग की घोषणा की थी। और आज भी हमारी जो पंचायत थी वो सहयोग पंचायत रखी गई थी, लेकिन सभी लोगों की एक डिमांड थी कि आज कोई आर पार का फैसला ले लिया जाए, थी ना सभी लोगों की। लेकिन और जब आप लोग भी चाहते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, वही हिम्मत है। नहीं तो 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी है हमारे खिलाड़ियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, कि वो बिल्कुल आज टूटी हुई है। वही शक्ति आप लोग उन्हें दे रहे हैं कि आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। 28 तारीख की जो घटना हुई उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ज़्यादा ज़बरदस्ती करी गई, आप नहीं पहुंच पाए। लेकिन दुख इस बात का, इस देश के लिए इतना सब कुछ करने के बाद हमारी बेटियों की, बहनों की इज्जत के साथ खेला जाता है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, आप सभी से यही अनुरोध करूँगा कि हमें एक साथ जुड़ने की ज़रूरत है। अलग अलग अगर हम बटे रहेंगे तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आज हमें एक मंच पे इकट्ठा होने की ज़रूरत है। जैसे मनदीप भाई ने बताया, चंद्रशेखर भाई ने बताया था कि भाई हम एक पंचायत की जरूरी है, एक पंचायत सोरम में हुई थी पीछे, एक पंचायत कुरुक्षेत्र में हुई थी, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा कि हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। लेकिन मैं सबसे अपील करूँगा, अनुरोध करूँगा कि इकट्ठा हो जाइए। एक कॉल मैं आज गुरनाम जी से भी अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आज कोई फैसला ना ले आप। एक पंचायत हम रखेंगे खिलाड़ी, वो कॉल हम देंगे, वो जगह हम बताएंगे आपको। सभी को इकट्ठा करके हम पंचायत रखना चाहते हैं, अलग अलग भाग में हम नहीं बंटना चाहते। और ये किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। और जब तक हम इसमें बंटते रहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप आज कोई भी फैसला ऐसा ना ले कि हम भागों में बट के उसके ऊपर, अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो उसमें भी हमारी जीत नहीं हो पाती, तो उसमें भी हमें नुकसान है। आपको न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय मांगिए। जी वही चीज़ है, आप लोग इसीलिए हमारे साथ खड़े हैं। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि सभी इकट्ठा होके हम एक पंचायत खिलाड़ियों की तरफ से रखेंगे, जिसमें सभी जितने भी हमारी खाप पंचायतें हैं, जितने हमारे संगठन हैं, हम एक मंच पे इकट्ठा करेंगे सबको। ये मुडलाना की जो धरती है, यहाँ से मैं अपील करता हूँ जितने भी हमारे खाप चौधरी हैं, जितने भी संगठन हैं, हम जो आप लोगों को कॉल दे, जो पंचायत के लिए हम आप लोगों को एक जगह बताएंगे, 3 से 4 दिन में हम वो जगह डिसाइड करके आप लोगों को बता देंगे कि वहाँ पे पंचायत रखी जाएगी। और वहाँ पे सभी इकट्ठा होके हम वहाँ से जो निर्णय लेंगे वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई के लिए वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हाँ, एक साक्षी और विनेश यहाँ पे नहीं आ पाई, उनके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि उनमें अभी इतनी हिम्मत नहीं है। जो घटनाएं घटी हैं 28 तारीख के बाद भी, और 30 तारीख का जो गंगा नदी वाला जो घटना थी उसके बाद वो बिल्कुल टूट चुकी है। उनको हम हिम्मत दे रहे हैं। उनके साथ परिवार का एक ना एक सदस्य जरूर है कि कोई ऐसी गलती ना कर दे कि हमारे समाज में ये सोचे कि भाई समाज साथ नहीं था। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि आपका जो सहयोग है उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और हमेशा आपके आभारी और ऋणी रहेंगे कि आपने हमें सहयोग दिया है। और
जो खोल देंगे वो आप लोगों को जरूर बता देंगे। जिस दिन भी हम पंचायत रखें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस पंचायत में पहुंचना है। 2-3 दिन में ही हम आपको वो पंचायत की जगह बता देंगे। धन्यवाद जी। भाई एक तो अनुरोध है कमेटी से जो और मैंने जाके इनको कहा कि साहब ये 4 महीने से बैठे हैं, इनसे कोई बातचीत करके इसको किसी तरह सुलझा लीजिए। तो बोले नहीं सुल्तान भाई ये चले जाएंगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा साहब ये ऐसे नहीं जाएंगे, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। आप इनमें सिखों को नहीं जानते हो। सिखों के गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। और ये जब ब्लू स्टार किया था मिसेस गांधी ने, उसके बाद 1 महीना मिसेस गांधी ने 1 महीने तक महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अभी नेहरू मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा बुआ आप तो इसमें यकीन नहीं करती थी। तो मिसेस गांधी ने कहा कि नहीं भैया तुम्हें पता नहीं है, जिसने भी इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। और वो मारी गई, जनरल वैद्य मारे गए। तो मैं कहा साहब जिन कौमों से लड़ो उनके बारे में जान लो कि लड़ किन से रहे। और इनके साथ ये हमारे वाले हैं, ये तो 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं। इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद के उसका दाह संस्कार कर दिया था। तो ये लड़ने की चीज़ नहीं है, ये बातचीत करने की चीज़ है। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री बहुत घमंड में थे। 2 महीने बाद तो माफ़ी मांग के वो कानून वापस करने पड़े। और इसी तरह मैं बता रहा हूँ इन बच्चियों का, आप इनको समर्थन देते रहिए। माफ़ी मांग के इनकी मांगे मानी जाएंगी और ये जीत के निकलेंगे। ये सरकार 24 में अगर आप नहीं हटाओगे तो आप हट जाओगे। खेती को खत्म कर देगी, फौज को खत्म कर देगी। अग्निवीर ला के फौज को तो वैसे ही खत्म कर दिया है। तो ये हमारे सारे रास्ते जिंदा रहने के बंद कर देगी। लेकिन अगर आपने हटा दिया तो फिर वाकई एक अच्छा वक्त इस देश में आएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि उस दिन आप मत भूलना, आपकी आदत है, आप इकट्ठा रहना, जात पात पे मत जाना और इकट्ठा होकर इस सरकार को हटा देना, बर्खास्त कर देना और एक तरह से परास्त कर देना। बहुत लंबा मैं हो गया। मैं अभी जब इन्होंने 4 कानून वापस लिए, माफी मांग के वापस लिए थे कि हमसे गलती हो गई, लेकिन आज तक एमएसपी को कानून नहीं बनाया। बिना एमएसपी के किसानों का गुजारा नहीं है। एमएसपी जरूर लागू करनी चाहिए, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुई है। वो लागू होगी जब आप दोबारा लड़ाई की हुंकार भरोगे। और मैं आश्वस्त हूँ कि किसानों को एक लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ेगी। वो चाहे चुनाव से पहले लड़ो या चुनाव के दिन लड़ो, एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी एमएसपी के लिए। मैं बहुत लंबा हो गया, सब थके हुए हैं। मैं इतना ही कहूँगा, आखिर में चडूनी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ के सभी लोगों को जोड़ के ये बहुत अच्छी मीटिंग कराई और इसको पंचायत का नाम जरूर दिया, पर ये बहुत अच्छी सभा थी। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जितना मैंने चडूनी जी को समझा जाना है, ये संघर्षशील आदमी है, इनके साथ आगे बढ़िए और इनको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत इनके साथ जो हुआ वो आपने देखा, टीवी पे दिखाया गया, खून खौलता था उसको देख के। और ये मन करता था कि अभी जाके जो लोग इनको घसीट रहे हैं उनके साथ कुछ न कुछ कर दिया जाए। लेकिन लोकतंत्र में जिस तरीके से होता है हम उस तरीके से करेंगे। ब्रजभूषण को भी हटाएंगे और जो सरकार उसका समर्थन कर रही है उसको भी 2024 में 100% हटा देंगे, ये आप मान के चलिए। मैं तो आज की सभा के बाद सीधे जाके राजस्थान में कूद जाऊंगा, वहाँ चुनाव है। अगर ये राजस्थान में हार गए तो बीजेपी पार्टी के लोग इनको हटा देंगे और ये वहाँ हार जाएंगे।
मैं पहलवान भाइयों को भी कहूँगा, अगर 1-2 दिन के लिए वहाँ आ सकेंगे तो वहाँ की जनता इनके लिए तैयार खड़ी, इनके समर्थन के लिए तैयार खड़ी है। मेरे पास कई दिन से वहाँ से फोन आ रहे हैं MLAs के, स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के, जयपुर यूनिवर्सिटी का जो अध्यक्ष है निर्मल उसके के साथ हमारे यहाँ इनको लाओ और हम इनको घुमाएंगे। अब ये तो इनके ऊपर है, ये जो भी फैसला करेंगे हम इनके साथ हैं, लेकिन मैं अपनी जात से खुद से मैं जाऊंगा और राजस्थान में इनको घुसने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये चुनाव की तो बात ही छोड़ दें, इनको गांव-गांव घसीटा जाएगा, गांव-गांव इनकी दुर्गति होगी और लोग इनसे अपनी बेटियों का बदला लेंगे। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करके मैं और जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि पुलवामा का एक मामला है जो मैंने अभी 20 दिन पहले बोल दिया। उसके बाद से मेरे जो कार्यकर्ता थे उन सब के यहाँ CBI नहीं हुई हमें, उनको कुछ था नहीं क्या निकलने वाला था, लेकिन वो इसलिए कि ये जो पुलवामा है इसमें हमारे 40 लड़के शहीद हुए और उनकी लाश पे खड़े होकर इन्होंने चुनाव लड़ा। मैंने जब इनका फोन आया, ये शूटिंग करा रहे थे अपनी उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, और मुझे कहा प्रधानमंत्री जी ने कि सत्ताल भाई बताओ क्या हुआ। मैंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे हुआ और हमारे 40 से ज़्यादा नौजवान मारे गए और उसमें हमारी भी गलती रही। तो इन्होंने पूछा क्या, मैं कहा उन्होंने 5 जहाज मांगे थे, अगर वो 5 जहाज मिल जाते तो इनको सड़क से नहीं चलना पड़ता। तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम अभी चुप रहो। मैं 2 चैनल को बोल चुका था। खैर उसके 25 मिनट बाद जो देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, क्या नाम है उसका, अजीत डोभाल, वो मेरा क्लास फेलो भी रहा है लॉ में, फिर उसका फोन आया और उसने भी यही कहा कि मलिक साहब आप इस पर अभी मत बोलिए, चुप रहिए। मैं समझा शायद ये जांच करेंगे, आज तक उसकी जांच नहीं हुई और उसको पाकिस्तान की तरफ मोड़ के उस मुद्दे पे इन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में पुलवामा याद दिला के इनको हम अपने शहीदों की आग में भस्म कर देंगे। इन्होंने जिस तरह हमारे बच्चों के साथ जाति की, मेरे से मांग लेते 5 जहाज में गवर्नर था 15 मिनट में दिला देता, लेकिन उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे और होम मिनिस्ट्री ने उनको जहाज नहीं दिए और वो सब बच्चे शहीद हो गए। दूसरे, जब ये किसानों का आंदोलन चल रहा था तो आपको याद होगा 4 महीने तक कोई बातचीत किसानों के साथ